Hello everyone, welcome to our by Vipin Sir channel. So today we are doing a questions 30 to 39 from exercise 7.2. Because last video we have covered 29 questions by integration by substitution method. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 30 क्वेश्चन से। इसमें हमें क्या दिया है sin x अपोन में 1 प्लस कोस एक्स डिनोमिनेटर में। तो हमें इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैं ऐसे लेट कर लेता हूँ यहाँ पे लेट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू मैंने लेट कर लिया टी हो गया। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी। दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या रहेगा इंटीग्रेशन, ये मेरे पास साइन एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, ये तो क्या बन जाएगा 1 माइनस मैंने आउटसाइड लिख लिया और इंटू में डी टी। क्लियर है। अब आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन टी का क्या होता है मेरे पास माइनस में लॉग मोड टी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या आपके पास, टी है आपके पास 1 प्लस कोस एक्स और प्लस में आ जाएगा सी। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इसमें आपको वर्क करना था ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो हम इसमें लेट क्या कर लेंगे, इसमें हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, या लेट की जगह पे आप पुट भी कर सकते हो यहाँ पे, पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, यानी कि कोस एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा डी टी। तो यहाँ से सिंपली आप साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कर सकते हो माइनस डी टी लिख सकते हो। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद अब क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन में माइनस आउटसाइड आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस टी की पावर -2 इंटू डी टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ये बन जाएगा टी की पावर -2 प्लस में 1 अपॉन में -2 प्लस में 1 और प्लस में क्या रहेगा सी। तो मैं यहाँ से फिर फाइनली लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट, मेरे पास देखो 2 में से 1 जाएगा माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इनकी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 3 बचेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और प्लस में लिख दूंगा सी। तो देयर फोर मेरे पास इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स मेरे पास क्या बन क्या जाएगा यहाँ से 1 अपॉन में टी इज नथिंग बट 1 प्लस कोस एक्स और प्लस में क्या रहेगा सी। ये आगे इसका आंसर सिंपल था आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, हम हमारे पास नेक्स्ट है 1 अपॉन में 1 प्लस कोट एक्स। अब इसको थोड़ा सा यहाँ समझने की नीड है आपको। तो आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, आप इसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करोगे, डायरेक्ट आप इसमें कुछ पुट नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया 1 अपॉन में 1 प्लस कोट एक्स दिया है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस कोट एक्स का मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है मेरे पास कोस एक्स अपॉन में साइन है। यहाँ से मैंने इसके डिनोमिनेटर सेम की तो साइन मेरा ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन एक्स और अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास, अपॉन में बन जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो क्या मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि 1/2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी और 1/2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दी। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा हम इसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्या मैं 1/2 इंटू इस साइन टू साइन एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, मैं साइन एक्स प्लस में
कोस एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और अपोन में मेरे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दी। इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। क्लियर है बात? अब देखो, क्योंकि साइन एक्स को साइन एक्स में ऐड करेंगे तो 2 और कोस से कोस कैंसिल कर, तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/2 मेरे पास यहाँ से बन जाएगा। जब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस में यहाँ क्या बन जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और अपॉन में क्या रहेगा साइन एक्स और प्लस में क्या रहेगा मेरे पास कोस एक्स। क्लियर यहाँ तक? अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास फाइनली बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस में 1/डिग्री और इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या जाएगा यहाँ से साइन एक्स माइनस कोस एक्स और अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इंटू डी एक्स। इतना आपको इसमें भी सिंप्लीफिकेशन करना था। अब आप क्या करोगे, इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स को पुट कर दोगे, तो आप करोगे यहाँ पे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स इक्वल टू टी आपने पुट कर दिया। तो जब साइन एक्स प्लस कोस एक्स को आप टी पुट करोगे तो साइन का तो क्या रहेगा आपके पास कोस एक्स और कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और इंटू में क्या जाएगा डी एक्स और इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो अब ध्यान से अंडरस्टैंड करो, क्या ये यही चीज है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यही तो है ना, क्योंकि इसमें कोस साइन माइनस का है बट इसमें साइन कैसा है प्लस का है। ये चेंजेस आ रहा है मेरे पास। इसमें तो मेरे पास साइन प्लस का, इसमें माइनस का, तो कोई बात नहीं, अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा डी टी। ठीक है, तो मैंने माइनस को इसको राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, ये बन गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1/2, चलो बाद में कर देंगे इंटीग्रेशन, अभी हम ऐसे ही रखने देते हैं इसको भी, ठीक है, शादी कर लेंगे। फिर ये रहेगा आपके पास यहाँ से माइनस, ठीक है, माइनस में 1/2, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लिया था मैं, और इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या रहेगा, देखो यहाँ से ये तो पूरा डी टी बन गया, तो 1 क्या बन जाएगा टी, ठीक है, और इंटू में डी टी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 एक्स बन जाएगा माइनस में 1/2 log मोड टी प्लस में क्या बन जाएगा सी। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे फिर, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स मेरे पास बन जाएगा 1/2 एक्स प्लस में प्लस है माइनस माइनस है, माइनस में आ जाएगा 1/2 log मोड। अब मोड टी में आपने क्या रखा था अपने को, इसको पुट किया था साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन एक्स और प्लस में क्या जाएगा आपके पास कोस एक्स और प्लस में क्या जाएगा सी। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमने किया क्या, थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग में कोड को फॉर्मूला अप्लाई करके उसको अरेंजमेंट किया, क्योंकि डायरेक्ट हम इसमें पुट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया, देन उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही हम इसको करेंगे, ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें सेम हमें वर्क करना होगा, तो मैं 1 में 1 माइनस टेन एक्स को कैसे लिख सकता हूँ कि 1 में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ऐसा कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर जब इसके सेम करूंगा तो मेरे पास कोस तो चला जाएगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपके पास, तो बन जाएगा कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। अब वही का मैंने इसमें किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड मैंने यहाँ पे कर दिया। सिमिलर वर्क करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब मेरे पास क्या बन जाएगा 1 में को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे कोस एक्स माइनस साइन एक्स और फिर मैंने क्या किया माइनस में प्लस ही करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने कर दिया कोस एक्स प्लस में साइन एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ये है कोस एक्स
माइनस में साइन एक्स। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। अब अपने सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर को, जब सेपरेट करोगे तो दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन इंटू dx बन जाएगा, फिर प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा cos x प्लस में sin x, और अपॉन में क्या बन जाएगा cos x माइनस में sin x और इंटू में dx। ठीक है, अब अपने को क्या कर दोगे, इसको तुम पुट कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल किसको पुट करोगे, cos x प्लस माइनस sin x को आप क्या कर दोगे यहाँ पे t पुट कर दोगे। ठीक है जी, तो जब आप t पुट करोगे यहाँ पे लिख दोगे पुट cos x माइनस में sin x इक्वल टू t पुट किया, तो cos का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है मेरे पास, ये होता है sin x माइनस माइनस के sin x होगा, इसका क्या होगा मेरे पास साइन का हो जाएगा cos x, और इंटू में क्या रहेगा मेरे पास dx और इक्वल टू में आ जाएगा dt। माइनस आपने कॉमन ले लिया यहाँ से साइन, तो साइन एक्स एक्चुअली ये ध्यान से समझना। हाँ ठीक है, तो माइनस साइन आप क्या कर सकते हो, आप तो कॉमन ले सकते हो। ठीक, तो ये हमारे पास हमने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा प्लस में cos x इंटू डी एक्स, और वो माइनस साइन मैंने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, इतना करने के बाद अब आप देख पाओगे तो आपके न्यूमिनेटर मिल जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या था 1/2 इंटू डी एक्स प्लस में 1/2, क्या इस प्लस को मैं माइनस कर दूं, कर सकता हूं इसको माइनस, इसको मैंने माइनस कर दिया, इंटीग्रेशन, क्या फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आपने न्यूमिनेटर को रखा ना इसमें। ठीक है, तो 1 क्या बन जाएगा टी, राइट, और इंटू डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट 1/2 एक्स माइनस 1/2 log mod t प्लस सी, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट मैं फिर फाइनली यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x इंटू डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 log mod cos x माइनस में sin x, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं c लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि हमने cos x माइनस sin x था हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल बहुत सिमिलर क्वेश्चंस थे, हमने इनके जनरल फॉर्मूले यूज किए, देन सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है रूट tan x अपॉन में sin x इंटू cos x। अब इसको भी अगर आप न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को किसी भी टर्म को पुट करोगे तो वो आपको कुछ भी नहीं मिल पाने का, तो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या होगा, आपने क्या किया, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, मैं क्या करने वाला हूँ, रूट tan x अपॉन में ये है sin x इंटू में cos x। मैंने क्या किया, cos x से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, cos x से मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब जो ये cos था मैंने sin के डिनोमिनेटर में इसको ला सकता हूँ, तो मेरे पास रूट tan x अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा tan x, और ये बन जाएगा इंटू में cos स्क्वायर। ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर मैं ऐसा मैंने कर दिया तो क्या अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/cos इज नथिंग बट हमारे पास होता है sec स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये रूट tan x है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट में tan। यहाँ तक बताइए समझ आ गई, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो अब मैं पुट कर सकता हूँ, पुट कि मैंने पुट कर दिया कि मेरे पास जो tan x है वो t है, तो जब tan का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो क्या बन जाता है आपके पास sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू में क्या बन जाएगा डी। क्लियर है जी यहाँ तक बात। तो अभी आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो ये वाली टर्म बन गई, तो दिस इंप्लाइज दैट आप फाइनली इसको लिख सकते हो फिर यहाँ पे 1/में रूट टी इंटू में डी टी। तो 1/2 रूट टी को आप कैसे लिख सकते हो, टी की पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी।
इट मीन्स कि आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस में सी, राइट। तो मैं इसको फिर फाइनली क्या बोल सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट, ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये तो प्लस के 1 बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2। अब यहाँ भी प्लस के 1 ही बचेगा तो इसको मैं √t लिख सकता हूँ यहाँ पे √t, और प्लस में क्या जाएगा c। तो देयर फोर मेरे पास रूट में tan x अपॉन में क्या था मेरे पास sin x इंटू में cos x और इंटू में dx मेरे पास आ गया 1/2, और t इज नथिंग बट मेरे पास क्या था, t मेरा वो था tan x और प्लस में आ गया c। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। एक्चुअली इसमें यहाँ पे ये जो 1/2 है तो इसका तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा यहाँ पे 2 बन जाएगा ना, ये 2 बन जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप 2, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 2 आपके पास, ठीक है। तो 2√tan x प्लस ये बन गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसमें दिया है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ये दिया है आपको, ठीक है। तो सिंपल है ये भी, आप क्या करोगे इसमें पुट कर दोगे इसको 1 प्लस log x को आपने t पुट किया, तो इसका करोगे तो log x का क्या होगा 1/x इंटू डी एक्स, और इक्वल टू में क्या जाएगा डी टी। सिंपल है। तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली यहाँ पे, ये तो मेरे पास बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू में डी टी, राइट। तो करोगे तो बन जाएगा t³ अपॉन में 3 प्लस में c। तो सिंपली क्या लिख सकते हो आप इसको, देयर फोर में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 प्लस log x अपॉन x, और इस टर्म का क्या है होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मेरे पास बन जाएगा t इज नथिंग बट क्या है मेरे पास 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में क्या जाएगा c। यही आ गया इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास प्लीज, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया x+1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास मैंने क्या किया इसमें पुट मैं कर देता हूँ, अगर x प्लस log x को मैं t पुट कर देता हूँ तो x का तो होगा 1, log x का क्या होगा मेरे पास 1/x हो जाएगा, राइट। क्लियर यहाँ तक। और इनटू में क्या आ जाएगा dx, और इक्वल टू में आ जाएगा dt। अब बात ये आ रही होगी ये टर्म मेरे को दिखाई दे रही, कोई बात नहीं पैनिक नहीं होना, अभी हम आपको नजर करा देते हैं। मेरे पास है x+1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर है, और अपॉन में क्या है x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं इसको x+1 अपॉन में है, और इंटू में x प्लस में मैंने क्या कर दिया log x का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1+1 अपॉन में x बन जाएगा, और x प्लस में क्या बन जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब दिखाई देगा ना आपको, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंपली, ये तो पूरा आपके पास dx मतलब ये बन जाएगा। इसकी प्लेस में लिख सकता हूँ पूरे को, क्या लिख सकता हूँ टी, यानी कि टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास इंटू में आ जाएगा डी टी। तो जब आप इसका करोगे तो बन जाएगा t³ अपॉन में 3 प्लस में c। तो फाइनली आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहाँ पे देयर फोर इंटीग्रेशन x+1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा x, ठीक है, और इंटू डी एक्स, और इक्वल टू में मेरे पास क्या बना है टी, मतलब x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन में 3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। यही आ गया इसका आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है, तो इसमें हमें क्या दिया है कि x³ साइन इंटू टेन इनवर्स x रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर 8। इसमें आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने क्या किया सबसे पहले इसमें पुट कर दिया, पुट x रेज टू द पावर 4 इक्वल टू t मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से बन जाएगा 4x³ इंटू डी एक्स, और इक्वल टू में भैया बन जाएगा dt। क्लियर है।
तो मेरे पास यहाँ से फिर क्या बन के आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये मेरे पास बन के आ जाएगा यहाँ से साइन और टेन इनवर्स में टी आ जाएगा, अपॉन में मैं क्या लिख दूंगा, 1 + t² इंटू डी। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी भी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी भी ज्यादा टफ फॉर्म में है, तो इसको और क्या करोगे, आपको अगेन इसमें पुट करना पड़ेगा। अगेन क्या पुट करोगे, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। पुट मैं कर देता हूँ इसमें टेन इनवर्स टी को मैं यू पुट कर देता हूँ। तो टेन इनवर्स टी का आपको पता है, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1 + क्या आता है हमारे पास, t² आ जाएगा इंटू डी टी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, साइन, इस पूरे को हम यू लिख देंगे साइन यू, और ये तो आपके पास इंटू डी यू बन जाएगा। ठीक है, अब साइन यू का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, वो होता है मेरे पास माइनस कोस यू, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देयर फोर इंटीग्रेशन x³ साइन टेन इनवर्स x⁴ अपॉन में 1 + x⁸ इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, माइनस कॉस यू। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉस यू इज नथिंग बट, आपके पास क्या है, यू को आपने क्या लेट कर रखा है, टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी और प्लस में सी। अब टी भी हमारे पास क्या है, कोस टेन इनवर्स टी हमने लेट किया था x⁴ प्लस में आ जाएगा सी, ये इसका हो गया आंसर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 2 टाइम्स आपने क्या किया, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। ये जरूरी नहीं होता कि एक ही बार करना, तब तक हम करेंगे जब तक कि हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 38.39। इसमें क्या कर रहा है, आपके पास ये चूज करने का करेक्ट ऑप्शन, आपके पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 10⁻⁴ 10 इंटू x⁹ 9 प्लस 10⁻x log e बेस 10 log e बेस तो ये है 10 इंटू डी एक्स अपॉन में x⁻10 प्लस 10x इक्वल टू, ऑप्शन ये दिए हैं तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में 10x⁻9 प्लस 10x log बेस e 10 अपॉन में x⁻10 प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या किया, पुट कर दिया, मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। देखो मैं क्या पुट करूंगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करना किस टर्म से मैं पुट करने वाला हूँ। x⁻10 प्लस 10⁻x इक्वल टू टी मैंने पुट किया, तो इसका करोगे तो कितना बन जाएगा 9, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 10x⁻9 राइट, प्लस में जब इसका करोगे तो 10x का करोगे तो क्या बन जाएगा, 10x ही रहेगा, लेकिन बेस में क्या जाएगा e और 10, ठीक है, और इंटू में क्या जाएगा dx और इक्वल टू में आ जाएगा dt। हमारे पास जब हम a⁻x का करते हैं तो वो इस तरीके की फॉर्म में हमारे पास आता है। आपने फॉर्मूला अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस सिंपलाइज दैट इंटीग्रेशन, देखने जरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा तो पूरा मेरे पास क्या होगा dt, और ये क्या हो जाएगा 1/t, तो बन जाएगा 1/t इंटू डी टी। तो ये क्या रहेगा log mod t प्लस में c, तो दिस इज नथिंग बट log mod t, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, x⁻10 प्लस में 10⁻x और प्लस में c, ये इसका आ गया आंसर, ये था ना। हाँ जी, तो अब इसमें से देख लेते करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। हमारे पास आंसर क्या है, log मोड में, ठीक है, x⁻10, तो हमारे पास मोड में भी लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है हमारे पास, इसका वो आया हमारे पास डी ऑप्शन, इसका क्या आ गया हमारे पास, करेक्ट आ गया। ठीक है जी, तो इस टाइप से क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा, तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ये साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में क्या है कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमें दिया। ठीक है, फिर हमने डी एक्स लिख दिया इसमें। ठीक है, तो अब कैसे करोगे इसको, थोड़ा सा माइंड लगाना इसमें, हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो अगर हम इसमें कुछ करेंगे तो बन नहीं पाने का कुछ हमारे पास हिसाब, तो कैसे करोगे फिर। तो देखो मैं इसमें क्या करूंगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं इसको 1 अपॉन में
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स ऐसे लिख दिया। अब वन में मुझे पता है रिलेशन क्या, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या रहेगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ऐसा करने के बाद अब मेरे पास ये बन गया, मैंने क्या करा डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, राइट। ठीक है, और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा प्लस में यहाँ पर डी एक्स है इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है जी बात। तो अगर यहाँ तक क्लियर, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस में इसको लिख सकता हूँ मैं कोसैक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का किसका होता है मेरे पास tan एक्स का, और माइनस में आ जाएगा कोसैक एक्स का क्या होता है मेरे पास कोट एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा सी, ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो हमारे ये 7 पॉइंट जो 2 एक्सरसाइज थी, हमने इसके सारे क्वेश्चन कवर्ड कर लिए। ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।